नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई थी सीरीज शादी में क्यों देरी होती है और अगर हो भी जाती है तो आखिर क्यों इतने तनाव रहते हैं ताउम्र शादी के बाद भी। बहुत सारी शादियाँ शादी होते ही आप देखते हैं कि 1 या 2 महीने में ही टूट जाती हैं, या कई शादियाँ तो ऐसी भी होती हैं जो 20 साल तक साथ रहने के बाद भी उनमें तनाव अचानक ले लेते हैं घर, और कई उनकी तनाव चलते रहते हैं परंतु फिर भी नहीं टूटते। और कुछ ऐसे हैं जो 20 साल बाद भी शादी से डाइवोर्स ले रहे हैं या फिर अलग अलग रह रहे हैं। तो आखिर ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये एक पवित्र बंधन है जिस बंधन में हर कोई पहले बंधना चाहता है और फिर जब बंध जाते हैं तो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो इस तनाव में है कि आखिर शादी क्यों नहीं हो रही, क्या कोई कमी है। लेकिन जिनकी शादी हो जाती है वो भी किसी ना किसी तनाव में कि हमसे ये मैरिड लाइफ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बहुत से लोगों से वो संभलती ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आफ्टर मैरिज आती हैं। एक पूरा परिवार को आपको बांध के रखना होता है, साथ में बहुत सारी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आती है, जिसकी वजह से कई बार उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोने की वजह से ये रिश्ते टूटने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं। कल मैंने बताया था मांगलिक दोष एक कारण बनता है शादी में देरी का या शादी में होने के बाद तनाव का। लेकिन मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं है कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि मंगल तो शादी कराएगा ही कराएगा। सारे मांगलिक कार्य मंगल ही तो कराते हैं, तो जरूर वो शादी तो जरूर कराएंगे, देर से ही कराएं। लेकिन इनमें एक तनाव की स्थिति दोनों हस्बैंड वाइफ में बनी रहती है, ये आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल एक पराक्रमी ग्रह है, एक उग्र ग्रह है। तो इनका जो पराक्रम, गुस्सा, ये जीवन साथी के साथ हमेशा थोड़ा ना कहीं बना रहता है, मतभेद की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को इसलिए परामर्श दी जाती है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराएं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी काट हो जाती है। तो आइए दूसरा कारण जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की चर्चा मैं आपसे करूंगी जिनसे आप समझ सकें कि शादी अगर देर से हो रही है तो क्यों हो रही है। तो जानिए। तो सबसे पहले हमने मांगलिक दोष के बाद बताएंगे शनि की। शनिदेव जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं हमारे विवाह की देरी में या तनाव में। आखिर क्या करते हैं शनिदेव? शनिदेव भी एक मंगल की तरह उग्र ग्रह हैं, न्यायप्रिय जरूर हैं, परंतु जहाँ ये बैठते हैं वहाँ तो ये बहुत अच्छा कर देते हैं। परंतु कहते हैं ना शनिदेव की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, और शनिदेव को दी गई हैं 3 दृष्टियां। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्या करती हैं? इनकी ये दृष्टियां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और वो भी कहाँ? जो आपके सजीव रिश्ते हैं। निर्जीव पक्ष जो होगा, जैसे फाइनेंशियली लेवल अगर आप देखेंगे तो वो तो ये बढ़ाएंगे, परंतु सजीव पक्ष से जरूर आपको कहीं ना कहीं समस्या दे देंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे शनिदेव अपनी दृष्टियों से क्या क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने शनिदेव को लगन में लिखा हुआ है, समझाने के लिए कुंडली बनाई है। तो शनिदेव को लगन में लिखने से मतलब है कि यदि आपकी कुंडली में लगन में शनिदेव बैठ जाए तो आप देख रहे हैं कि 7वीं दृष्टि से सीधा इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है ये आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। और 7th हाउस किसका होता है? लाइफ पार्टनर का। तो जहाँ शनिदेव दिखते हैं, मैंने बोला सजीव पक्ष से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन 7th हाउस से दैनिक अगर किसी का बिजनेस है और दैनिक मतलब डेली डे टू डे इनकम होती है तो वो जरूर ये बढ़ा देंगे। अब ये साजिद के पार्टनरशिप का भी घर है, जैसे आपके लाइफ पार्टनर का है वैसे पार्टनरशिप का भी है। तो पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की संभावनाएं हो जाती हैं। ऐसे में जब शनिदेव की दृष्टि होती है, ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाती है या तो ऐसा पार्टनर ढूंढे जिसकी कुंडली ठीक हो, और अदरवाइज अपने आप ही समझ रखें कि मेरे को धोखा मिल सकता है, तो थोड़ी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें कि अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस कर रखा है तो। और वरना ऐसे टाइम में आपके साथ धोखा होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, उसमें बिजनेस फिर बट जाता है या फिर वो बंद ही हो जाता है। तो आगे हम जानेंगे शनिदेव। एक तो होता है शनिदेव की दृष्टि अगर कहीं से भी, देखिए यहाँ से 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी शनिदेव की, और यहाँ से 10वीं दृष्टि शनिदेव की सप्तम भाव पर पड़ जाएगी। तो अगर इन तीनों भावों में कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं तो दाम्पत्य सुख को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरा बिगाड़ ही डालते हैं, अकेले शनिदेव कुछ नहीं करते,
आपके कर्म भी देखते हैं और बाकी प्लैनेट्स की भी स्थिति होती है। अगर ऐसे में गुरु का साथ आ जाए या गुरु कहीं से भी सप्तम भाव को देख लें या बहुत अच्छी पोजीशन में गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो वो शादी में अगर शनिदेव कुछ अड़चने कर भी रहे हैं तो गुरु उसको संभाल लेते हैं। तो इस तरीके से कुंडली का विश्लेषण होता है। कभी भी एक उसको ग्रह को देखकर कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट यानी कड़ी से कड़ी मिलाई जा सके। शनिदेव की स्थिति सबसे पहले कुंडली में देखी जाती है कि आपकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं कि कारक हैं। अब मारक और कारक का क्या मतलब है? कारक वो जब शनिदेव अपने मित्र के घर में या खुद की राशि में बैठ गए हो, या उच्च के यानी उच्च के होते हैं तुला राशि में, और शनि की मित्र राशि 3, 6, 2, 7 यानी बुध की दोनों राशियां और शुक्र देव की दोनों राशियां, अगर इनमें शनिदेव विराजमान है तो कहीं हद तक वो इतना बुरा फल नहीं देते जितना वो दे सकते हैं किसी और, जैसे शत्रु राशि बैठ जाए। 1, 8 मंगल की राशि है, मंगल को तो वो अपना परम शत्रु मानते हैं। और 4 नंबर की राशि भी चंद्रदेव की है, चंद्रदेव के पास तो साथ तो बैठकर वो विष दोष का निर्माण करा देते हैं। और 5 नंबर राशि जो है सूर्यदेव की है। सूर्य और शनि का तो हर कोई जानता है कि कितनी ज्यादा शत्रुता की भावना रखते हैं। तो ऐसी राशियों में अगर शनिदेव बैठे हैं तो ज्यादा परेशानी करते हैं शादी में। तो अब बात करते हैं हम कि और कौन सा दोष बना सकते हैं शनिदेव। एक मैंने बताया कि विष दोष। विष दोष कैसे बनता है? चंद्रमा और शनि कहीं भी कुंडली में अगर बैठ जाए और विष दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, और अगर वो विष दोष सप्तम भाव को इफेक्ट कर रहा है, तब तो सप्तम भाव बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। और अगर ये विष दोष सप्तम भाव को इफेक्ट नहीं कर रहा कहीं से भी, तो काफी हद तक बच जाता है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, फिर वो दूसरे चीजों में इम्पैक्ट इसका आता है। और तीसरी चीज ये होती है कि अगर शनिदेव की कहीं से भी दृष्टि, जैसे चंद्रमा पर इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है यहाँ से, चंद्रमा पे सप्तम दृष्टि यहाँ से, और चंद्रमा पे दसम दृष्टि यहाँ से, तो जहाँ भी इनकी चंद्रमा पे दृष्टि जाएगी तो वो एक तरीके का मानसिक तनाव देगी जीवन में, चाहे वो आपको जॉब से रिलेटेड दे, चाहे आपकी फैमिली से रिलेटेड दे, तो वो तनाव आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारा एक बहुत विशेष टॉपिक है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे शनिदेव हमें हमारे दाम्पत्य सुख को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। परंतु केवल शनिदेव बिगाड़ते ही नहीं है, आपको बताते हैं कि कर्म करिए, हर न्याय करिए एक दूसरे के साथ, आप कहीं ना कहीं इनकी पूजा अर्चना करते रहिए, तो कभी भी ये शनिदेव आपके घर को इतना नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर बहुत ही बुरी स्थिति, ये नक्षत्र भी देखे जाते हैं, यदि शनिदेव किसी क्रूर नक्षत्र में, क्योंकि क्रूर ग्रह और क्रूरी नक्षत्र में बैठ जाए, नवमांश में भी इनकी स्थिति खराब हो, नीच की राशि में बैठ जाए, नीच की राशि किसमें होती है कि मेष राशि, और तुला मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। अगर कुंडली में 1 नंबर राशि में बैठ जाए तो ये नीच के कहलाते हैं मंगल की राशि में। और उसी तरीके से 7 नंबर तुला राशि है, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका उच्च का होना और नीच का होना दोनों ही बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहते हैं कि अगर एक क्रूर ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो कोई ना कोई एक जीवन का शूल आपको चुभा देता है, जो आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा ऐसा पॉइंट होएगा जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में उच्च के भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक दर्द होगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे, और नीच के हैं तब भी ऐसा ही कुछ होगा। तो बहुत ज़्यादा, और शनिदेव सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कत देते हैं? पैरों में दिक्कत देते हैं। इनकी चाहे 7.5 ही चल रही हो, चाहे आपकी कुंडली में इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो आप अक्सर पाएंगे कि आपके पैरों में तकलीफ रहती है, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे टखने में दर्द हो, चाहे कहीं भी हो। कई बार तो घुटनों का ट्रांसप्लांट तक करा देते हैं अगर इनकी मतलब कोई भी इनका जो जा रहा है दृष्टि 12वें 12th हाउस को टच कर रही है, 6th हाउस में रोग, मतलब ये शत्रुओं का तो नाश करते हैं परंतु रोग ये दे देते हैं। एक तो आंखों को सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट डालते हैं, सिर पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, सिर की चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति ये शनिदेव देते हैं। परंतु हमारा टॉपिक आज विवाह का ही रहने वाला है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि विवाह में जो देरी और विलंब होता है उसका एक कारण शनिदेव भी हो सकते हैं। तो अपने शनिदेव पर अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर शनिदेव कारण बन रहे हैं विवाह की देरी में तो उनके उपाय जरूर कीजिए, आपका डेफिनेटली विवाह हो जाएगा। और विवाह के बाद जो तनाव है शनिदेव की कृपा से वो भी ठीक हो जाएंगे।